नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 की खास पेशकश मनी मॉक में। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीमा की। जी हाँ, 2022 के बाद खास तौर से इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के काफ़ी सारी बातें होने लगी और लोगों को समझ आने लगा कि आखिर में इसकी आवश्यकता काफ़ी महत्वपूर्ण क्यों है। अभी अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से लक्ष्य तय किया गया है कि 2043 तक सभी देशवासियों को बीमा के अंदर लाया जाए, लेकिन ऐसी स्थिति में जब हम देख रहे हैं कि 4% के आसपास की टोटल देश की जनता बीमा लेती है, ये लक्ष्य पाना कितना मुश्किल होगा। इन तमाम विषयों में बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुब्रजीत मुखोपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं, ईडी एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस के। बहुत बहुत स्वागत है सर मनी 9 के इस मंच। थैंक यू। सर, पहला सवाल तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी भी इंडिया के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर का पेनिट्रेशन इतना कम क्यों है? क्योंकि टारगेट तो बहुत लंबे लंबे बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी इसके पीछे अवेयरनेस की कमी है या लोगों की प्रायोरिटी ये नहीं है? देखिए, इंश्योरेंस इज, हम जो बोलते हैं, इट्स अ फिनेंशियल फाउंडेशन ऑफ एनीथिंग यू डू। बिना इंश्योरेंस का आपको कोई भी फिनेंशियल प्लानिंग कंप्लीट नहीं होता है। तो फाउंडेशन के बिना नहीं होता है। बट लोगों को जब प्रॉब्लम इंश्योरेंस में सबसे बड़ा होता है, जो ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता है। आप बाकी फिनेंशियल में कुछ करते हैं तो इमीडिएटली कुछ मिलता है। अगर आप प्योर टर्म इंश्योरेंस लेंगे, उसके लिए कुछ होगा। अगर समथिंग अनवांटेड हैपन, देन ओनली द बेनिफिट इज गेट्स। एंड ये जो अभी भी इंडिया में ये जो मानसिकता है दैट हमें कुछ वापस मिलना चाहिए कोई भी सिनेरियो में, वो शायद इंश्योरेंस के लिए उतना नहीं है। बट आप एक चीज़, अभी कोविड के बाद एक चीज़ समझ में आ गया है, इंश्योरेंस महत्व कितना है। कोविड के टाइम पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे क्लेम सेटल किए हैं एंड बहुत सारे फैमिलीज उसी के कारण से प्रोटेक्टेड हुए हैं। इससे पता चल रहा है कि इंश्योरेंस का महत्व क्या है। एंड मुझे लग रहा है ये 2-3 साल से हमें दिख रहा है वो लोगों में अवेयरनेस, जागृति बढ़ रहा है। ये एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स टाइम, मच लॉन्गर टाइम। सो आई थिंक द 2047 टारगेट दैट गवर्नमेंट has set out will be achieved because the work has already started and over the period of time we will see that कैसे इसको इम्प्रूवमेंट होते रहेंगे। 2047 तक इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या कुछ बड़े चैलेंजेस आपको लगते हैं? और क्या आपको लगता है ये देश तैयार है इस तरह की एजुकेशन के लिए या इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि अभी भी लोगों की पहली प्रायोरिटी जो है बड़ी आबादी की जो है रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, उसके बाद अगर कुछ हो सके तो कुछ बचा लिया जाए। अभी भी उतनी अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल सही बोला आपने। सोशल सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपना कंट्री को प्रोग्रेस करने के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने इतना इंपॉर्टेंस दिया है इंश्योरेंस को बाई 2047 दैट एवरीबॉडी शुड बी इंश्योर्ड, सभी को बीमा होना चाहिए। एंड इसी तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मैंने यही बोला, जो कोविड के बाद हमें पता चल रहा है दैट लोगों को मन में ये पॉइंट आ गया है दैट अगर मेरा फैमिली का कोई प्रियजन का कुछ हो जाए, फिनेंशियली स्टेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंस है वो लोगों का समझ में आ रहा है। जैसे मैंने बोला है दैट ये इतना, दिस इज़ नॉट, ये आप में इसमें आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आजकल एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ज़माना है, तो हमें उसी अवेयरनेस पे जाना पड़ेगा दैट हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के तरफ से कैसे लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाए। एंड इसी में बहुत सारे प्रोग्राम चालू हुआ है। ये जर्नी आसान नहीं है, बट हम सब तैयार है एज ए इकोसिस्टम। इट्स नॉट अबाउट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री ओनली। आप लोग जैसे इसको इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कर रहे हैं, रेगुलेटर कर रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम को इसके लिए चलना पड़ेगा टू एंश्योर दैट इंडिया बिकम ए फुल्ली सिक्योर्ड कंट्री। जी, एक सवाल और है। और भारत जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए क्या आपको लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट जो है वो थोड़ी ज़्यादा है? और अगर आने वाले टाइम में इसको कम करना हो तो कैसे किया जा सकता है? क्योंकि ये बहुत लोगों के लिए इसीलिए शायद प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अभी से क्यों इतने पैसे लगाएं। तो वो आपको लगता है ये कॉस्ट भारत जैसी इकोनॉमी के लिए? प्रॉब्लम इंश्योरेंस में यही होता है, जब आपको इंश्योरेंस चाहिए तब अब इंश्योरेंस मिलेगा नहीं। जब आप ये ओल्ड एज हो जाएंगे, जब आप बोलेंगे इंश्योरेंस लेना है, कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, तब इंश्योरेंस का कॉस्ट आपको मिलेगा नहीं। इसलिए इंश्योरेंस इस टाइम पे लेना चाहिए जब आपको इंश्योरेंस का अपेरेंटली ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उस टाइम पे कॉस्ट लो होता है। और कॉस्ट के बारे में आपने बात किया, कॉस्ट नॉर्मली जो क्लेम होता है उसका इंसिडेंस और साइज़ ऑफ द क्लेम के कितना खर्चा होता है, तो उस बेसिस पे अभी जो मेडिकल का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हमें एक्सपेक्टेशन है दैट ओवरऑल द मेडिकल कॉस्ट विल कम डाउन, वो कम हो जाएगा। और जो बहुत ज़्यादा लोग हैं तो रिस्क भी थोड़ा स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कॉस्ट कम होने का चांसेस है। और लोगों को सबसे पहले तब इंश्योरेंस लेना चाहिए जब इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होता है तब प्रॉब्लम होता है इंश्योरेंस लेने में। इसीलिए शुरू से इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। जैसे हम लोग कार का आजकल इंश्योरेंस सब लेना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं हम हर साल क्लेम करते हैं, बट वो एक हैबिट बन रहा है, इसीलिए वो भी एक हैबिट बन जाएगा। एज आई से, ये एक इकोसिस्टम डेवलपमेंट होगा। एवरीबॉडी हैज़ टू वर्क टुगेदर टू गेट दिस
माइलस्टोन। और ये जो टारगेट की बात आपने की कि काम शुरू हो गया है 2047 तक 2047 तक अचीव हो जाएगा, उसमें एक अड़चन लग रही है कि सरकार की तरफ से अभी हमने देखा बजट के अंदर 7 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। अभी भी हमारे देश में बहुत लोग इस हिसाब से इंश्योरेंस खरीदते हैं कि उनको कुछ टैक्स बेनिफिट मिल जाए। आपको लगता है इससे थोड़ा सा, और उसके बाद हमने देखा तमाम इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली। कुछ लोगों ने कहा कि ये कदम ठीक नहीं है। आप इसको कोई अड़चन मानते हैं? आपको लगता है ये एक हर्डल है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के लिए जो सेगमेंट को हम बात कर रहे हैं उसके लिए इंश्योरेंस के लिए लेना चाहिए। टैक्स का एडेड एडवांटेज होगा तो अच्छा है, उससे और भी प्रोत्साहन मिलता है, बट वो मेन मुद्दा नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस आपको चाहिए, आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। टैक्स बेनिफिट एडेड मिला, वो तो एडेड एडवांटेज है, आइसिंग ऑन द केक जो इसको बोलते हैं हम लोग। बट मूल मुद्दा है जो इंश्योरेंस आपको बेसिक फाउंडेशन है आपका फिनेंशियल प्लानिंग का, इसलिए इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए। टैक्स मिले अच्छा है, नहीं मिले तो ठीक है। चलिए, चलते चलते मनी 9 के जो तमाम हमारे दर्शक हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे, और ख़ास तौर से इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के क्या कुछ है आप हमारे दर्शकों को जो रोज़ सवाल पूछते हैं बीमा को लेकर के, हमारे तमाम एक्सपर्ट उनके जवाब भी देते हैं, क्या कुछ उनके कुछ 2-3 बातें आप कहना चाहेंगे? मैंने ऑलरेडी 2-3 बातें बोल चुका है। देखिए, आप जब फिनेंशियल प्लानिंग करेंगे, इंश्योरेंस आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अब कोई भी नौजवान अगर नौकरी में जा रहा है तो उसको पहले इंश्योरेंस लेना चाहिए। उनको लगेगा नहीं उस टाइम पे इंश्योरेंस चाहिए, बट जब चाहिए तब नहीं मिलेगा, तब बहुत लेट हो चुका है, प्राइस भी बढ़ चुका है। यंग एज में प्राइस बहुत कम्पिटिटिव होता है, वेट लेस होता है, तो पहले इंश्योरेंस ले लीजिए। इट विल गिव यू अ पीस ऑफ माइंड ओवर द नेक्स्ट 30-40 ईयर्स दैट आपका एक प्रोटेक्शन हो चुका है। उसके बाद आप दूसरी तरफ से जाइए, एंड हम भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए जितना पर्सनलाइज कस्टमाइज प्रोडक्ट आपके नीड के हिसाब से प्रोडक्ट लाए। इंश्योरेंस कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उसी तरफ से काम करेंगे। हम रेगुलेटरी भी कोशिश कर रहे हैं कितने सारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हम बढ़ा सकते हैं, तो उसी तरफ से आपको समझ जाएंगे। बट इंश्योरेंस आपके लिए एक बेसिक नीड है। जैसे हम रोटी का अपना मकान नहीं ले सकते, सोशल सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस के बिना हो ही नहीं सकता, तो प्लीज़ लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और आपको थैंक यू करूँ। उससे पहले एक बात और जो मुझे लगता है मैं भूल गया शायद आपसे करना, लगता है इस सेक्टर के अंदर जो है और प्लेयर अगर आते हैं या उनका पेनिट्रेशन बढ़ता है तो शायद कॉस्ट कुछ कम होगी, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि तमाम प्लेयर के आने के बावजूद भी मोनोपोली 1 या 2 की है, और उसमें भी अभी भी जो सरकारी कंपनियां रही उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा है। तो वो कैसे आगे बढ़ सकता है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जितने कंपनी आएंगे उतने पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि एवरीबॉडी सभी अपना अपना एफर्ट करेंगे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बनाने के लिए, तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। रेगुलेटर भी अभी बहुत आसान कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना, तो ये बहुत ही गुड स्टेप है टू इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन। मैंने यही बोला, कोई देयर इज़ नो वन मैजिक वंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मल्टीपल प्लेसेस में मल्टीपल काम करना पड़ेगा, तभी हमें जाके ये सोल्यूशन दे पाएंगे। एंड ये सबसे पॉजिटिव थिंग है दैट गवर्नमेंट, रेगुलर इंडस्ट्री, एवरीबॉडी इज कमिटेड टू मेक दैट हैपन। सो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, सुरजीत जी, हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। तो बीमा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे ज़रूर लीजिए। ये हो सकता है अभी आपको थोड़ा महंगा लग रहा हो, लेकिन जब आपकी ज़रूरत होती है तब इमरजेंसी के समय में यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है, यही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है। फिलहाल मनी मॉक में इतना ही। आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।